पानी वानी पियो। चलो टाइम। मेहर बाबा की जय। Dennis, can you do the prayer, please? अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Saman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा एवरीबॉडी। सबसे पहले we'd like to invite our one and only Meher Baba come and take over the entire proceedings of this meeting. बाबा आज तक हमें बताया है, आगे भी बता लेंगे। Thank you everybody for joining us. Today we have with us a very interesting lady. उनका नाम है मनी दमनिया। She is all of 85 years and an old-time resident of Akbar Press in Ahmednagar. उनके husband was in Lahore, where Baba had a राहुरी आश्रम था उनका, वहाँ पे वो थे। इनकी खूबी ये है कि she herself came on and volunteered to come and talk, which is a very rare thing in a group. सब लोग बात करने से भाग जाते हैं. But here is one lady, and I really give her all the credit for, because she wanted to share her stories. She will be more comfortable talking in Hindi, so as and when required, we will try and translate it for those of us who cannot hear Hindi. Let us all hope it's going to be a very interesting evening. Thank you once again. And Manima, this is all yours now. Go ahead. Thank you. जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। मारू नाम मनी दमनिया, सॉरी। मेरा नाम है मनी दमनिया। मैंने बाबा का नाम जब पहली बार सुना तब मेरी उम्र 15-16 साल की थी। तब पहली बार मेरे बाबा ऐसा नाम सुना नवसारी में। मैं नवसारी के रहने वाली, नवसारी में मेरा जन्म भी हुआ और वहां मैं बड़ी हुई। तो मैंने बाबा का नाम सुना, लेकिन अच्छी तरह से नहीं सुना। नवसारी में सब लोग मेरे बाबा के बहुत अगेंस्ट थे और बाबा के बारे में बहुत बुरी बातें करते थे, झूठी बातें। लेकिन लोगों ने इसी बात फैलाई कि वो मेरे बाबा भगवान तो नहीं है, ढोंगी साधु है। वो लोगों को फंसाता है और सबको बोलता है कि अरे मैं भगवान हूँ, तुम्हारे पास मैं भगवान आया करके लोगों को फंसाता है। और वहाँ के अडानी लोग उनकी बात मान जाते थे और सब जन उनके अगेंस्ट में बोलते थे कि ढोंगी है, लोगों को फंसाता है और भगवान हूँ करके। तो लोगों खुश होकर पैसे देते और पैसा गोला करके ले जाते। ऐसी बात सुनी। अब मेरी उम्र तो 15-16 साल की, तो मैंने ये सब सुन के सब जन की तरह मैं भी मानने लगी, सच मानने लगी। तो मुझे भी लगा कि कोई ढोंगी साधु है, तो मैं भी ऐसा बोलने लगी। तो ये मेरी चूक तो है, गलती है मेरी,
पर मुझे ऐसा कोई भी बाबा के बारे में अच्छी बात बोलते ही नहीं थे, सबके सब बाबा के अगेंस्ट में बोलते थे। तो मैं भी यही ऐसा ही समझी बाबा को, तो ऐसा ही बोलती थी। फिर ऐसा करते करते मैं वहां बड़ी हुई नवसारी में। और जब मेरी शादी के लायक उम्र थी तो मेरे मम्मी डैडी मेरी शादी लड़का ढूंढ रहे थे। तो હવે उस बहुत 50-55 साल पहले की बात। तो किसी ने एग्जैक्ट बताया, वो तो कहीं मुझे याद नहीं, पर किसी ने बताया कि अहमदनगर का एक लड़का है, लड़का बहुत अच्छा है और उसकी नौकरी भी अच्छी है, स्वभाव का भी अच्छा है लड़का, तो आप ट्राई करो। अभी मुझे इतना कोई याद नहीं थी उस टाइम की बात। तो मेरी मम्मी डैडी को किसी ने बताया, कौन हो तो मुझे याद नहीं, कि अहमदनगर में लड़का है। तो वो लोग को ट्राई कर रहे थे। तो उसमें मेरे को मम्मी को किसी ने बताया कि अरे अहमदनगर में वो लड़का है, उसका फैमिली मेरे बाबा के पास जाते हैं, तो आप कहो अपनी लड़की को भेजते हैं, वो लोग मनी को भी वहां ले जाया करेंगे मेरे बाबा के पास, वो कुछ अच्छा आदमी नहीं है वो। तो मम्मी डैडी जरा विचार में पड़ गए, डर गए कि अभी क्या करेंगे। लेकिन बाबा की इच्छा थी कि मैं अहमदनगर आऊं। तो किसी ने बताया, अभी कौन होता हो उस टाइम, 50-55 साल हो गए तो मुझे तो मालूम नहीं, और मैं कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं देती, जो कुछ मेरे मम्मी डैडी करे वो ही मुझे मानिया। तो किसी ने बताया कि लड़का अहमदनगर में नहीं रहता, लड़का राहुल शुगर फैक्ट्री में काम करता है, तो वहां उसको फ्लैट दिया है कंपनी ने, तो वो तो वहां रहता है, महीना 2 महीने में नगर आता और 1-2 दिन रह के चला जाता है, वो नगर रहता ही नहीं है। तो इसलिए ये बात पे मम्मी जरा तैयार हो गए, खुश हो गए। फिर एक दिन उसको मम्मी को किसी ने बताया कि जो भी लोग बाबा के पास जाते हैं और हम मिलते हैं, आते जाते रहते हैं, तो हर महीने वो जो उनकी कमानी है, उनका पगार, तो सब पहले बाबा के हाथ में पूरे पूरा रख देना, और जितने पैसे बाबा ने दिए उतने ही महीना भर खर्च करना। तो ये सब सुनकर वापिस मम्मी मम्मी डैडी जरा डर गए, क्या ऐसा होता है, बाबा क्या 100-150 रुपया देंगे, तो क्या उसमें बेचारी कैसे करेंगी। तो पता नहीं किसी ने मम्मी को ऐसा बताया, तो मम्मी जरा डर गए, कभी क्या करेंगे बाबा, ऐसा तो नहीं होने देंगे, हम भी रख दो और कोई मिलेंगे। वो बोलने वाला इससे ही बोले कि तुमको क्या लड़का नहीं मिलेगा, इतने सारे लड़के होंगे जो दुनिया में। तो फिर तो लेकिन बाबा की इच्छा थी कि मैं अहमदनगर आ जाऊं। तो मेरा मेरे पिताजी की सिस्टर बड़ौदा में रहती थी, तो उनके हस्बैंड एक बहन नवसारी मिलने को आया, कभी कभी आते साल में एक बार। तो मम्मी ने उसको बात की कि ऐसा ऐसा है, हमने तो ऐसा सुना। तो उसने कहा सब झूठ बात है, ऐसा नहीं है, मेरे सामने एक फैमिली है, वो बाबा को बहुत मानते हैं और कितनी हमेशा बाबा के पास जाते हैं। तो वो लोग तो बहुत अच्छी तरह रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमने को जाते हैं, फेस्टिवल के दिन नया नया कपड़ा पहनते हैं, और अच्छे खाते पीते लोग है। ऐसा उसने कभी बोला नहीं है, ये किसी ने आपको झूठ बताया। कि बाबा की इच्छा थी कि मैं अहमदनगर आऊं, तो ये हो गए। तो फिर ऐसा करके शादी तो तैयार हो गई। फिर हाँ, फिर शादी तैयार हो गई, और नवसारी में मेरे पिताजी के वहां शादी हुई हमारी नवसारी में। तो सब जन यहाँ अहमदनगर से वहां शादी में आए थे। फिर शादी करके मेरे हस्बैंड के साथ में अहमदनगर आई। तो अहमदनगर में मैंने जब आई और मैं पहला पाँव रखा, मेरे सासरे, उस प्रॉपर्टी का नाम अकबर प्रेस था। तो वहां मैं आई, तो बाद में मैं मेरे को मालूम पड़ा कि अकबर प्रेस में बाबा हमेशा आते रहते थे, कभी भी आते थे, और फैमिली के साथ रहते थे। ये घर मेरे सास थी, और मेरे हस्बैंड के 4 मामा,
वो सब सब साथ में रहते थे एक घर में। तो वहां बाबा आते थे, खाना खाते थे, कभी भी आते थे, बिना बताए भी आते थे। तो मेरे हस्बैंड की मौसी थी, वो रोज खाना बना के, खाना जब पकता तो एक रिकाबी में पूरा खाना भर के वो रिकाबी एक कबाड़ में रख देते। कभी भी बाबा आ जाते तो अपने हाथ से वो कबाड़ खोल के रकाबी लेके डाइनिंग टेबल पे बैठते थे और खाना खाते थे खुशी से, और चले भी जाते थे खाने के बाद। ऐसा बाद में सब मैंने सुना। तो इस तरह अकबर प्रेस में मैं आई। अभी मैं आई तो पहले सब घर में बहुत से जन थे। मेरे हस्बैंड के 4 मामा थे। हाँ, मेरे हस्बैंड के मामा में एक नसवान मामा करके थे। वो एक्चुअली वो पहले कांग्रेस में वो फ्रीडम फाइटर थे। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ घूमते थे फॉर, जब लड़ाई चल रही थी ना अंग्रेजों के साथ, तब की बात है। तो ये पहली बार बाबा को इंडिया फ्री हो गया, उसके बाद उनको वो गांधी जी जवाहरलाल के साथ जेल में भी गए थे। तो उनको उनके साथ गांव गांव घूमते थे ना, तो उनको चलने की आदत और चलने का शौक। तो एक दिन वो उनको, उनका नसवान सत्ता नाम था, सत्ता सरनेम, तो सब उनको भाई सत्ता भी कहते हैं। नगर में वो उनकी बहुत इज्जत थी। और उनमें उनके अर्जुन भी उनका नाम से भाई सत्ता नाइट स्कूल करके अहमदनगर में उन्हें शुरू की थी, वो अर्जुन चालू है। तो वो एक दिन घूमते 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 मेहराबाद पहुंच गया। अभी उस टाइम मेहराबाद नाम किसी को मालूम ही नहीं था, आरन गांव बोलते थे। तो वह चले गए घूमते घूमते, चलते चलते। तो उसने देखा दूर, थोड़े दूर एक झाड़ के पास बहुत लोग खड़े हैं। तो उसने सोचा किसी का एक्सीडेंट हो गया कि पता नहीं क्या हुआ, देखूं तो सही करके वो वहां गए, नजदीक गए। तो उसने देखा कि एक आदमी झाड़ के नीचे बैठा है और बाकी के लोग सब उसके पास खड़े रहे थे। तो उन्हें वो आगे गया तो एक्चुअली वो मेहर बाबा थे, पर तभी नगर में किसी को मेहर बाबा नाम मालूम ही नहीं था, तब की बात वो ना, आई थिंक 1927 होगा ऐसा, बहुत पुरानी बात। तो बाबा ने उनको इशारा करके बुलाया। फिर बाबा ने उनको पूछा कि तुम लोग कितने भाई हो? तो उन्होंने कहा मेरे और 4 भाई है, मामा ने बोला। तो बाबा ने कहा आज से मैं तेरा 5वां भाई, ऐसा बताया बाबा ने। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने उनको जाने के लिए इशारा किया। तो जब जाते वक्त बाबा का चेहरा उसने देखा, तो बाबा ने अपना चेहरा जोरास्टर जैसा बताया। तो विचार करे, अरे ये तो जोरास्टर है, जोरास्टर आए, अहमदनगर आए करके। फिर घर जाके उन्हें, उसकी सिस्टर थी नागपुर में, उनको लेटर लिखा। उनकी सिस्टर मतलब गाय माए जसा वाला एरज की मम्मी। तो नागपुर में उनको लेटर लिखा कि अमर मेरा यहाँ आरन गांव में, तभी तो बड़ा आरन गांव बोलते थे, मेरा बात किसी को मालूम ही नहीं नाम। तो मैं आरन गांव में एक आदमी आया है, तो उसका चेहरा बरोबर जरास्तर लगता है, तू देखना चाहती हो तो तू नगर आ जा। तो उस टाइम एरस बहुत छोटा, तो उनको लेके आए थे। उनका नाम गाय माई जैसा वाला। तो आए और दूसरे दिन मामा उनको ले गए वहां। तो उनने भी देखा जब बाबा के सामने, तो बाबा ने उनको भी जोरास्तर जैसा एग्जैक्ट अपना चेहरा दिखाया। तो वो भी इतना ये हो गए और बहुत खुश हो गए। तब से वो मेरे बाबा को बहुत खुद भगवान तरह मानने लगे। और नागपुर में रहते थे, एरज का डैडी की वहाँ नौकरी थी, आई थिंक बॉर्डर इंस्पेक्टर था, ऐसा कुछ था। इस तरह वो बाबा को मानने लगे। अभी मैंने आपको बताया कैसे। हाँ, फिर मैं अकबर प्रेस में आई तो शादी करके
तो जो भी मुझे मिले सामने तो मुझे बोले, अरे मनी तू बहुत नसीब वाली है, तुझे तो बाबा ने पसंद किया। मैंने सोचा बाबा को तो मैं मिली भी नहीं, क्या बोलते बाबा ने पसंद किया। और कोई बोले तो ऐसा, एरस की और भानु मासी करके मेरे हस्बैंड के मौसी थे, वो बोले ऐसा ही किया, मनी बहुत नसीबदार, तू बहुत नसीबदार, बाबा को तू बहुत पसंद है, और बाबा ने पसंद किया तेरे को, तू तो सचमुच कितनी नसीबदार है। वापिस मैं सोचा कि बाबा को मैं मिली नहीं ना, वो लोग क्या ऐसा करते। अभी उस टाइम मेरी सास थी कि वो चल ही नहीं सकती थी, 24 कलाक पलंग के ऊपर सोते रहते थे। उनके पास मुझे ले गया और पलंग पे उनके बाजू में बिठाए। वहां मेरे नरन आई, मेरे हस्बैंड की सिस्टर, उसका नाम मेरू था, वो आई और उसने मुझे एक लेटर दिया और मुझे कहा कि ये पढ़ लेटर। तो मैंने पढ़ा, तो बाबा ने एक्चुअली इंग्लिश में लिखा था, तो मैं हिंदी में, हाँ एरस एरस काका ने लिखा था, बाबा ने जो कहा लिखने को वो एरस भाई ने लिखा था, एरस जस्सा वाला ने। तो ये लिखा कि एरस ने लिखा कि माय डियर मेरू, उसको नाम मेरू था, मेरी नारायण का नाम। तो उसने लिखा कि बाबा के पास आपका, हाँ इंग्लिश में लिखा है, हाँ, योर वेरी लविंग नोट was read to beloved Baba this morning and he has very happily and lovingly given his no objection signal for Rusi. मेरे हस्बैंड का नाम रूसी, तो no objection signal for Rusi to get married to the girl. बाबा remarked, હવે અભી ઋષિ કા એ લડકી, હવે ઋષિનું એની સાથે કરી જ નાખો, તમને એવી બીજી છોકરી મળવી મુશ્કેલ છે, मतलब કે ऐसी लड़की आपको भी मिलेगी नहीं, आप कर डालो शादी जल्दी से, ऐसा लिखा। तो एरस ने लिखा, होप रूसी लाइक द गर्ल एंड गर्ल also is willing to get married to Rusi. In short, if Rusi Mani like each other, then it will be सोना में सुगंध, ऐसा लिखा। तो मैंने पढ़ा, फिर मैंने लेटर पढ़ा कि बाबा को मैं मिली भी नहीं, बात भी नहीं की, आमने सामने तो हुए नहीं, ये कौन है लिखने वाला, ऐसा क्या लिखा है कि बाबा को पसंद नहीं। तो लिखा, आगे लिखा, beloved Baba was very happy to hear your very loving letter and it was shared with Mera and other women. Baba too remembered those old days when he would visit Akbar Press every now and then. He sent his love and blessings to you all, his dear ones. He is very pleased that despite flu and fever, you all happily to send her, happily undertake to send here Lagani Sev for his birthday. Sagan ki Sev. With much love to you all, dear ones. मैंने ऐसा पढ़ा, कौन ऐसा लिखता है, मैं मिली भी नहीं बाबा को ऐसा। तो नीचे मैंने नाम पढ़ा, तो एरस, अभी उसका एरस कौन, वो भी मुझे तो मालूम नहीं। मैं ये सोचा मैंने कि कौन एरस है, ऐसा लिखा, मैं कहाँ बाबा को मिली और देखा करके। फिर आगे लिखा, enclosed his letter returned to you after hearing read it to beloved Baba. Baba liked the girl and again remarked, जो जमी जाए तो करीज नाखो। Beloved Baba sends his love and blessing to dear Dolly also and Minu and everyone. जय बाबा एरज। तो वे मैं सोचा कि कौन एरज से क्या लिखा, मैं तो मिली भी नहीं। फिर उस टाइम मैंने लेटर पढ़ा ऐसा
तो मेरे को कुछ खुशहाली भी नहीं हुई। कोई तो ऐसा खुश होता है कि हाँ वाह, मेरे बारे में कितना अच्छा लिखा। तो मेरे को तो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं, कुछ असर नहीं हुई। मैं तो लेटर पढ़ा और झट से दे दिया वापिस। अभी ये लेटर मेरे पास है मेरे नगर में, लेकिन उस टाइम तो मुझे कुछ कदर थी ये लेटर की, तो मैंने तो रख दिया। फिर 2 दिन मैं रही अहमदनगर, और मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ जहाँ उनकी सर्विस रही शुगर फैक्ट्री में, वहां मैं तो चली गई। फिर थोड़े दिन के बाद यहाँ से अहमदनगर से मेरे हस्बैंड का मामा का लेटर आया मेरे को। अभी मैं तो उस टाइम तो बाबा को बहुत सचमुच बोलूं, मैं बहुत नफरत करती थी बाबा को। ये भी सब सुन के लोगों ने भी इतना भड़काया सबको, मैं सब यही बात करते थे कि ढोंगी है, फंसाता है लोगों को। तो मैं सच मान के मैं खुद मैं फिर बोलने लगी थी। कोई भी बाबा के बारे में अच्छी बात बोलते नहीं थे। तो मैं नगर गई, थोड़े दिन के बाद यहाँ से, अरे लौरी गई। थोड़े दिन के बाद यहाँ से मेरे हस्बैंड का मामा, उनका नाम फिरोज था, सब उनको पीरू मामा बोलते थे। तो उनका लेटर आया मेरे पे, और मुझे ये लिखा कि तू नगर आ, बाबा तेरे को मिलना चाहते हैं, तो बाबा को घर जाने का है। तो मैं तो डर गई, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत बुरी बात की थी। सच मुझे तो इतनी इतनी बुरी बात की थी कि ऐसा कहा था मेरे एक टीचर ने कि उनके मुंह के सामने बिल्कुल देखना नहीं। बाबा, मेरे बाबा मेस्मराइज कर देते। तो तुझे जाना पड़ा कभी, तो उनके मुंह के सामने बिल्कुल देखना नहीं मनी, बस करके। तो वो ही मेरे दिमाग में था। अब ये चिट्ठी पढ़ी मैंने के मामा की के नगर आज मिलने को जाना है, तो मैं तो रोने लगी। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, वो आदमी कौन है, अच्छा आदमी नहीं है, वो तो बहुत बुरा आदमी है, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो करके मैं रोने लगी। तो मैं रोने लगी तो मेरे हस्बैंड बोले रोती काय को है, तुझे नहीं जाना ना, नहीं जाएंगे, कल मैं लिख देता हूँ कि माने की तबीयत ठीक नहीं, तो हम लोग नहीं आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं जाऊं, कभी तो भी एक बार तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वापस बुलाएंगे। मैं नहीं जाऊं तो वो बुलाया करेंगे। चल मैं अभी जाके आऊं और ये चैप्टर खत्म करके फिर गई मैं गई नगर। और मैं दूसरे दिन मेरे हस्बैंड के मामा, पीर मामा बोलते थे उनको, वो मेरे को मेरा साथ लेके गए। तो वहां गए मैं हम, तो मंडली हॉल के दरवाजे के पास कोई तो भी खड़ा था, बाबा का कोई जेंट्स मंडली में का कोई तो भी होगा। तो उसने कहा कि अंदर जाओ, लेकिन बाबा को हाथ नहीं लगाना, बाबा को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, उसका पाँव को भी हाथ नहीं लगाना, बस दूर से ऐसा 2 हाथ जोड़ के खड़े रहना। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी बात है करके, अंदर से इतनी खुश हो गई। फिर हम गए गए हम मुझे बाबा कुर्सी पे बैठे थे, तो उनके पास में मुझे ले गए ले गए। तो फिर मुझे मेरे टीचर ने कहा था, वो मुझे याद कि सामने नहीं देखना, बाबा मेस्मराइज करते हैं। तो वो मेरे दिमाग में बस गया था। तो मैं तो ऐसा नीचे नीचे देख के खड़ी रही। बाबा ने ऐसा हाथ किया, तो मैंने देखा नहीं उनका हाथ। तो मैं बाबा उसको यहाँ टच करना चाहते थे, पर मैं दूर थी। तो मेरे हस्बैंड के मामा ने मुझे पीछे से धक्का लगाया, आगे जा थोड़ी, ऐसा गुस्सा में बोला। तो मैं आगे गई, लेकिन सिर ऐसा ऐसा करके खड़ी रही। बाबा बाबा ने यहाँ मुझे हाथ दिया, रखा मेरे सर पे, और फिर इशारा किया बैठने को। तो मामा बोले कि चल बैठ जा। तो मैं बाबा के सामने बहुत नजदीक से बैठी, पर फिर मैं नीचे देख के बैठी रही, बिल्कुल सामने देखा रही, बाबा के सामने दिमाग में ये बैठी रही। फिर दिमाग में बस एक ही बात, कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, जल्दी घर जाएंगे बाबा, जल्दी। नहीं बाबा तो मैं बोलती नहीं थी शब्द, जल्दी घर जाएंगे, कब जाएंगे। इतने में एक कोई तो अभी लड़का था, काफी यंग था। तो उसको बाबा ने पूछा कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि बाबा आप तो भगवान हो। वापिस बाबा ने पूछा, मतलब कि एरस भाई बोल रहे थे। तो वापिस पूछा
कि तू सिर्फ मुंह से बोलता है कि दिल से बोलता है, सच बोल। तो उसने कहा नहीं बाबा, मैं दिल से बोलता हूँ कि आप तो भगवान हो। तो बाबा ने कहा ठीक है बैठ जा। वो बैठ गया। फिर 2-3 सेकंड हो गई और मेरे मन में एकदम विचार आया कि अरे मेरे को ये सवाल पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैं तो बहुत डर गई। मैं सोचा अभी क्या करूं, मुझे पूछा, मैं सच तो नहीं बोल पाऊंगी, झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी, और कुछ तो बोलना पड़ेगा। अभी क्या करूं। तो इतनी डर गई कि मैंने भगवान को याद किया। अरे भगवान को याद करना मतलब खुदा बोलना, हमें तो बचपन से ही सिखाया था कि खुदा बोलना। तो मैंने याद किया, खुदा ये प्लीज ये सामने आदमी बैठा है ना, उसको तुम बोल देना कि मुझे ये सवाल नहीं करे। खुदा मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसा मुझे सवाल किया तो प्लीज खुदा मुझे मदद करो और मुझे जल्दी घर ले जाओ। भाई आप उनको जरूर बोलना, ये आदमी को बोलो मुझे नहीं करे ये सवाल, मुझे नहीं करे। मैं इतनी डर गई और जब मन में एक ही बात कि मैं मुझे जल्दी ले जाओ खुदा, मुझे अभी जल्दी घर ले जाओ ना, अभी बहुत टाइम हो गया, प्लीज खुदा ले जाओ। थोड़ी सेकंड में 3-4 सेकंड में हमारे मामा बोले चल मनी जाने का घर। मैं तो झट से उठी, नीचे देख के जमीन, जाते वक्त भी देखा नहीं, किसी को ही नहीं देखा। कभी मैं एरस को भी नहीं देखती थी, मैं तो झट नीचे, तो नीचे देख के झट से हॉल के बाहर निकल गई। और जैसी हॉल के बाहर निकली और मन में बोली हाँ अब मैं कभी आऊंगी भी नहीं और उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। ऐसा ऐसा बोला मैंने। सच अभी मुझे लगता कि मैं कितनी बुरी औरत थी। फिर हम गए, दूसरे दिन रावरी चले गए। पॉइंट लखुटना है। हाँ फिर हाँ वहाँ रही मैं मेरे हस्बैंड के साथ। और सच्ची मेरे हस्बैंड को कुछ नगर जाने का कहीं इतना शौक भी नहीं था, वो अपना अपना काम भला वो भला। और उनका फ्लैट भी बहुत अच्छा कंपनी ने दिया था, बहुत बड़ा फ्लैट था, और हम दोनों मैं वहाँ रहती थी। अभी बाबा का नाम तो कभी मैं लेती ही नहीं थी। फिर अभी फर्स्ट टाइम मैंने बाबा को कब याद किया, हाँ फिर बाबा को मैं मिलके आई ना, उसके बाद बाबा ने लेटर भेजा था मेरे हस्बैंड के नाम। तो उसमें लिखा था बिलवेड बाबा, यरस ने लिखा था, बिलवेड बाबा wants me to let you and Manije know that he was very happy to see you both at Merazat last Sunday. Baba wants you and Mani to remember him as often as possible and to love him more and more day by day. He wants you both to know that he is the ancient one and that he is the only one worthy of being remembered and loved as he should be. He sends his love and blessings to you both. Please convey my loving regard to Mani and accept the same your dear self. Lord loving Erach. ऐसा लिखा। टीचू के भी बात चुके, टीचू भी है ना। हाँ, I am sending you your use at Rauri one set of questions and answers on Mer Baba and who is Mandali. Who is Mer Baba? ऐसा डाटा लिखा था। तो ये ऐसा हो गया। फिर तो भी मैं मेरे ख्याल में बाबा के बारे में जो बुरा विचार मेरे दिमाग में था वो कभी गया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कभी अनुभव भी नहीं हुआ और कोई मुझे ऐसा मिले भी नहीं कि बाबा के बारे में अच्छी बात करे। और जहाँ हम रहते थे शुगर फैक्ट्री में, वहाँ सब महाराष्ट्र लोग ज्यादा और गांव के लोग सब, तो बाबा के बारे में तो कुछ मुझे मालूम भी नहीं पड़ा था। तो ऐसी तरह रही मैं। फिर ये 1967 की बात, 1967 एंडिंग में बाबा को मिलती। फिर 69 जनवरी में तो बाबा चले भी गए।
तो जब बाबा चले गए तब मैं अम्बरनगर में नहीं थी, मेरा भाई की शादी थी नवसारी में, तो मैं नवसारी गई थी। और नवसारी गई थी तो और 2-3 दिन के बाद ऐसे न्यूज़ फैला गई कि मेरे बाबा गुजर गए। तो मैंने जब सुना, मेरा भाई आया था, मेरा भाई की शादी थी, तो उसने कहा कि मनी मनी मालूम है क्या, मेरे बाबा गुजर गए। तो मैंने सुना, मैं, मैं बहुत खुश हो गई कि अच्छा हुआ बाबा चले गए, अभी मिलना नहीं पाऊंगी, इतनी खुश हो गई मैं। फिर मेरे भाई की शादी हुई और मैं आ गई, लाहौर चली गई, वहां रही बहुत साल। फिर ये सब 67 नवंबर की बात होगी, 67 की। फिर 75 में, हाँ 69 में बाबा बॉडी ड्रॉप की। पर हम लोग हाँ 69 में, आई थिंक 65 में मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई, तो हम लोग, हाँ पर नगर रहेला ने, तो हम लोग नगर आ गए और डॉक्टर को बताया, ट्रीटमेंट चली। तो 75 में, 75 में तो नगर में नहीं, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत बिगड़ी, बहुत बहुत दवाई की। अभी पूना में जसा वाला फैमिली रहते थे तब उस टाइम, तो बिंद्रा हाउस उनका घर का नाम। तो वहाँ उनको बुलाया, मेरे हस्बैंड को, अपने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो मालूम पड़ा कि उनको लीवर कैंसर है, मेरे हस्बैंड को लीवर कैंसर। तो ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हम वापस नगर आए, नगर में रहे, पर उनकी तबीयत में बिल्कुल फेर नहीं पड़ा, उलट ज्यादा बिगड़ती गई, उनकी तबीयत बिगड़ती गई। तो दवाखाने चल रहे, लास्ट में उनको दवाखाने में एडमिट किया। अब फर्स्ट टाइम पे मैंने बाबा को कब याद किया और कब दिल से मदद मांगी, वो आपको बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, पलंग पे सोते थे, और उनको लीवर का कैंसर भी बहुत खराब था, पूरा लीवर उनका खराब हो गया था, ऐसे डॉक्टर ने बताया था। और डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, स्पष्ट डॉक्टर ने बताया था। तो मैं उनके साथ रहती थी रात दिन। बाद में उनको कुछ तकलीफ होती होगी अंदर, तो शांति से सोते नहीं रहते थे, बहुत तरफर तरफर करते, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और उसके नीचे गिर जाते थे। तो मैं पकड़ लेती थी और सुलाती थी उनको। ऐसा चलता रहा। फिर कोमा में हो चले गए, कोमा में गए, लेकिन उनके अंदर, पेट के अंदर शायद बहुत दर्द दर्द होता होगा, तो उनको तरफर तरफर करना बंद नहीं होता था और गिर जाते थे। तो उसी टाइम पता नहीं कैसे एकाएक मैंने मेरे बाबा को याद किया, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मेरे बाबा को याद किया। और मैं आंखें बंद की और मैंने बोली मन में कि एकाएक मुझे बस बाबा की मदद मांगने को विचार आ गया, पता नहीं कैसे, बाबा की इच्छा होगी। तो मैंने आंखें बंद करके बोला मन में कि मेरे बाबा, लोग सब जन कहते हैं कि आप भगवान हो, मैं नहीं मानती कि आप भगवान हो, लेकिन आप सचमुच भगवान हो तो उनका ये तरफर तरफर होता है वो बंद करो, उनको शांति से सोने दो, ऐसा मैं बोली। वो इतने तड़फड़ करते थे ने उनको कोमा में, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, मैं बोलूँ तो वो कोमा में ही कपड़े निकाल कर देते थे, तो मुझे शर्म लगती थी। तो ऐसा, तो मैं उनको कान में बोलती थी, लेकिन कोमा में थे तो मेरी बात कुछ समझ नहीं पाते थे। वापिस सेकंड टाइम मैंने याद किया कि मेरे बाबा,
मैं मानती नहीं हाँ कि आप भगवान हो, पर सचमुच आप भगवान हो तो प्लीज उनको आप शांत करो, शांति से वो सोएंगे, सोते रहे, ऐसा करो, मैं उनकी सेवा करूंगी। फिर ऐसा बोली मैं 2 बार। ये फर्स्ट टाइम मैंने बाबा का नाम लिया और बाबा को याद किया। थोड़ी सेकंड के बाद बाबा वो शांत हो गए और चले भी गए। ये फर्स्ट टाइम बाबा को मैंने याद किया। फिर वो गुजर गए। फिर मैं तो अकेले तो हो चुके, बच्चे मेरे तभी बहुत छोटे, मेरे 2 बेटे। बड़ा लड़का फिरोज नाम उसका, तभी वो 8 साल का था, और छोटा लड़का मेहर उसका नाम, वो 6 साल का था। इतना छोटा था तभी। तो मुश्किल आती गई और बाबा की मदद में मांगती भी गई और बाबा मदद करते भी गए। और फिर बिंद्रा उसमें आना जाना भी हुआ। वो लोग मुझे बुलाते, कभी कभी वह रहते। फिर बिंद्रा उसमें ज्यादा आना जाना हो गया, संबंध हो गया। और मुझे कभी भी जरूर पड़ी तो मुझे बुलाते वो लोग को, और वहाँ रखते थोड़े दिन इस तरह। और जब भी जरूर पड़ी कुछ तो मुझे बुलाते कि मनी प्लीज जरा आना करके। ऐसा बिंद्रा उस आना जाना मेरा जैसा वाला फैमिली के साथ ज्यादा रिलेशन बढ़ गया हमारा। तो मैं वहाँ रह जाती थी। और हाँ, फिर बाबा ने फिर मदद करते गए। अभी जब भी मेरा इसकी मम्मी साल में 1 बार मेरा घर जाते थे, और 8-10 दिन से 15 दिन से रह के वापिस पुनः बिंदास जाते थे। उसी वक्त वो लोग मुझे मनी की सिस्टर मनी को मदद करने के लिए बिंदास बुलाते थे और मैं जाती थी। फिर 1 साल में कभी कभी की सिस्टर मनी वो जाती थी मेरा साथ। तो गाय माई के साथ मदद करने के लिए मुझे ही बुलाते थे वो लोग, और मैं खुशी से जाती थी। मेरे बच्चे तभी नगर में नहीं थे, वो उनको मैंने पहले से ही नासिक में बोर्डिंग स्कूल में रखा था, क्योंकि रौरी में मराठी मीडियम स्कूल। तो इसलिए मैंने नासिक में बॉयज टाउन पब्लिक स्कूल करके बहुत अच्छी स्कूल थी उस टाइम, तो उनको दोनों को वहाँ रखा था। 4 साल से केजी स्टैंडर्ड से ही दोनों को रखा था। मैं अकेली रहती थी अकबर प्रेस में, तो मैं जाती थी वहाँ। इस तरह भिंद्रा में भी हमारा संबंध बढ़ता गया है इस तरह। और उन्होंने भी फिर मुझे मदद की। मुझे एक बार हाइपर थायराइड हो गया था। थायराइड बहुत बहुत हाई हो गया, बहुत दवा की नगर में। फिर उन लोगों ने मुझे नगर बिंद्रा पुणे बुलाए थे, और वहाँ उन लोगों ने लखी डॉक्टर बुलाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराए। और वो डॉक्टर तभी डॉक्टर बाबा प्रेमी था, उनका नाम अरविंद चोपड़ा। उनकी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया, और मेरे उन लोगों ने भी बहुत सेवा की, और अच्छी होकर मैं नगर आ गई। इस तरह भी जस्सा वाला फैमिली के साथ मेरा रिलेशन हुआ। अभी हाँ, हाँ, फिर बाबा ने मुझे फिर तो मुझे बाबा को मैं बहुत मानने लगी, बहुत पछतावा भी करने लगी कि मैंने क्या गलती की, क्या मैंने पाप किया। पाप के बाबा को मैंने गालियां दी, ऐसा अभी भी मुझे याद आता, रोना आता कि मुझे मेरे अक्ल क्यों नहीं आई कि लोग बोले तो मुझे क्या बोल रहे, मुझे क्यों बोलना चाहिए। ये ऐसा विचार मुझे क्यों नहीं आया, ये मैं खुद बाबा को पूछती हूँ कि बाबा आपने इतना किया मेरे लिए, आप मुझे नगर ले जाए, तो आप मुझे 3-4 साल पहले क्यों नहीं लाए, और मेरे दिमाग में अच्छा विचार क्यों नहीं आया। तो बाबा क्या जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे। मैं बोलती, विनती करती कि बाबा एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सपने में आओ, और उस टाइम आपका चेहरा कैसा था तो मुझे एक टाइम तो दिखाओ। पर नहीं दिखाते, क्यों दिखाएंगे, मैंने कसम खाई थी कि कभी चेहरा देखूंगी नहीं, तो बाबा क्यों चेहरा दिखाएंगे अपना। मुझे
मुझे क्यों अच्छा विचार नहीं आया। मेरे नसीब में क्या यही था, बाबा को मैं गालियां देती रही। फिर बाबा की जब जब भी मुझे मदद जरूर पड़ी तो बाबा की मदद मांगी, और बाबा हमेशा मदद करते रहे। ऐसा भी विचार नहीं किया कि ये मेरे बारे में कितना बुरा बोलती थी, मैं क्यों उसको मदद करूं, ऐसा भी उसने विचार नहीं किया। और मदद की तो भी चमत्कारिक मदद बाबा ने की मेरे से, चमत्कारिक रीते। और मैं अपने को 2-3 बात बताती हूँ। एक तो मेरा बड़ा लड़का फिरोज, वो 12th स्टैंडर्ड पास हो गया, और पूना में कॉलेज में एडमिशन लेने का। नगर में तो मराठी मीडियम था कॉलेज में भी, तो पूना में एडमिशन लेने के लिए तो उसका रिजल्ट आया 12th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम का, तो 83% आया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना ट्राई किया तो फी कम पड़ती, प्राइवेट कॉलेज में तो पैसे भरने पड़ते ना। हाँ, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको जाना था, उसको इंजीनियर होना था, मैकेनिकल इंजीनियर होना था। तो रिजल्ट का सब पेपर वो लेके गए पूना और कॉलेज में गए। तो अभी वो उसका जन्म नवसारी में हुआ था, मतलब गुजरात, और तभी गुजरात और महाराष्ट्र का जरा कनेक्शन बरोबर नहीं था। तो उनने बोला कि तेरे को तो गुजरात में जन्म हुआ तेरा, तो तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिरोज ने कहा कि पर लेकिन मैं तो अहमदनगर में पढ़ा, वहां की कॉलेज में मैं 12th पास की। तो बोले प्रूफ ला। तो तेरे अहमदनगर के म्यूनिसिपालिटी का जो हेड है उसकी सिग्नेचर का लेटर ला कि तूने अहमदनगर में 12th की एग्जाम पास की करके। तो ठीक है करके वो आया। अभी उसको मुझे तो 100% खात्री कि 83% मार्क्स आया, एडमिशन तो जरूर मिलेगा। तो वो गया म्यूनिसिपालिटी में, और यहाँ उसने बताया। तो उसको कहा गया कि जिसकी सिग्नेचर तुझे चाहिए वो भरगांव गया है, तो 10 दिन के बाद आएगा, तो तू 10 दिन के बाद आना। वो बोला ठीक है, आया। खुश तो हम दोनों थे कि हमको तो 100% खात्री कि एडमिशन तो मिलने वाला है करके। फिर 10 दिन के बाद वो गया, और जो जिसकी सिग्नेचर चाहिए उसको मिला। उसने सब लेटर्स पढ़े, रिजल्ट देखा है सब, तो उसने लेटर लिख के दिया और सिग्नेचर का दी और दे दिया। तो वो तो खुश हुआ, आया दूसरे दिन गया पुणे, कॉलेज में गया। बाबा ने पहला एटम बम फोड़ा, वहां गया। तो 10 दिन के बाद आया ना, उसमें सब सीटें भर गई, अभी एक भी सीट खाली नहीं है। वो तो नाराज होके आया। फिर जस्सा वाला फैमिली ने सब जन ने बताया कि तुम यहाँ थोड़े दिन रहो, रोज जा। फिर उसको बोला कि तू थोड़े दिन रोज जा कॉलेज, शायद ऐसा होता हो सकेगा कि किसी ने दूसरी लाइन में जाने के लिए एडमिशन कैंसिल कराया तो तुझे चांस मिल सकता है। तो जाता था रोज, लेकिन मुंह छोटा करके आता था। फिर ऐसा करके थोड़े दिन के बाद वेकेशन खत्म हो गया और कॉलेज शुरू हो गई। अभी कॉलेज शुरू हो गई तो एडमिशन का मुश्किल, मिलने वाली नहीं एडमिशन। तो हम दोनों नाराज हो गए, वो भी रोने लगा, खाना नहीं खाना, किसके साथ बात नहीं करना, ऐसा। फिर हमने सोचा कि अभी नगर आ जाएंगे। तो लास्ट दिन मैं बाबा के फोटो के सामने खड़ी रही और बाबा बहुत रोई, बहुत रोई, सुबह से शाम तक 3-4 बार फोटो के सामने मैं खड़ी रह के बोली, बाबा प्लीज कुछ भी करो, उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, लेकिन और भी कोई लाइन में एडमिशन मिला और उसको सिर्फ इंजीनियर होना है, तो इतना करो प्लीज बाबा, इतना करो। बहुत रोई, बहुत रोई, और मैं फिर सोने को गई। फिर दूसरे दिन सुबह वापिस गया, दोपहर को हम जाने वाले थे, नगर आने वाले थे। तो वो गया कॉलेज, और वहां से उसको साथ वो फरूक बास्तानी नाम का बाबा लवर, बचपन से वो बाबा प्रेमी था,
वो रोज उसको पुताने टू व्हीलर पे लेके जाता था फिर उसको। तो दोनों गए और थोड़े मिनट के बाद उसका फोन आया और मुझे फोन उठाया, मुझे बोला मनी आंटी कॉन्ग्रेचुलेसन, अभी रोना नहीं, हाँ खुश हो, फिरोज को एडमिशन मिल गया। मैं बोली फरोख प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और तू मेरे साथ मजाक करता है, कॉलेज शुरू हो गई और कैसा मतलब। नहीं मानी आंटी, मैं क्यों मजाक करूँ आपके साथ, मैं सच बोलता हूँ कि फिरोज को एडमिशन मिला, लेकिन उसको मैकेनिकल इंजीनियर होना था लेकिन वो सिविल इंजीनियर बन गया। वो जो लड़का है ना, उसने कहा वो प्यून ने कि फिरोज तू ये ले ले, ये भी लाइन अच्छी है, नहीं तो और कोई ले जाएगा, ये ले लेगा एडमिशन और तू रह जाएगा, तो तू मेरी बात मान। तो फिरोज को भी लगा कि सिविल इंजीनियर भी तो अच्छी लाइन है, कोई खराब नहीं है, तो उसने ले लिया। इस तरह बाबा ने एडमिशन दिलवाया। ये कला थी। हाँ, फिर एक बार वो मेरा छोटा लड़का 12th स्टैंडर्ड की फाइनल एग्जाम थी उसकी, 12th स्टैंडर्ड का फाइनल ईयर की फाइनल एग्जाम थी। तो एक दिन रात को मेरे पास आया, मम्मी कुछ पैसे है क्या घर में? तो मैं बोला तेरे कुछ भी चाहिए पैसे? तो बोला मम्मी फाइनल एग्जाम की फाइनल हाँ एग्जाम फी भरने की है, तो कल लास्ट डे है फी भरने को, तो कल मैं एग्जाम फी नहीं भरूँ तो मैं फाइनल एग्जाम दे नहीं पाऊंगा 12th स्टैंडर्ड का। तो घर में तो पैसे नहीं, मैं तो रोने लगी। तो वो तो फिर चला गया, मम्मी चिंता नहीं करना है बोल के बेचारा चला गया रूम में स्टडी करने को। मैं बाबा के फोटो के सामने खड़ी रही, बहुत रोई, बाबा कुछ भी करो कल मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करो बाबा करके। तो एक आदमी के पास मेरे पैसे थे, तो 5-6 दिन पहले वो आदमी आके बोल गया था कि आंटी तुम्हारा पैसे मैं खाऊंगा नहीं, मैं जरूर दूंगा, जब भी मेरे पैसे आएंगे तो आप चिंता नहीं करना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप मेरे पैसे देंगे करके। फिर अब जब बाबा को रोई फोटो के सामने, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे उस आदमी को, जो आदमी फी लेता है ना एग्जाम फी, उसको मेरे बोले कि प्लीज एक दिन रुक जा, तो कल मैं बैंक में से लाके पैसे उसको दे दूंगी करके, प्लीज तुम वो आदमी को बोलना। ऐसा बोली, रोते रोते बोली, बहुत रोई और बहुत बोली। फिर सो गई। दूसरे दिन सुबह बरोबर 7:45 भी नहीं बजे थे और दरवाजे की घंटी बजे। मैं बोली सुबह सुबह कौन मिलने को आया? तो मैंने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोला तो वही आदमी जिसमें को बोल के गया था कि थोड़े दिन के बाद दूंगा, वही आदमी। तो जैसा मैंने देखा, मुझे उसने देखा, तो वो बोला मुझे लगा आपको पैसे की बहुत जरूरत है तो मैं आपके पैसे देने को आया। मैं तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अरे आप तो भगवान होके मेरे घर आए आज। ऐसा मैं मेरे से मुंह से मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा बोलूं। फिर अंदर आया, बैठ के पैसे दिए कि आपको जरूर होगी। तो ये सब बाबा की मर्जी, क्योंकि उसको उसी दिन पैसे देना था, तो सुबह 10-11 बजे आ सकता था, शाम को 4-5 बजे भी आ सकता था। सुबह 7:45 से पहले कैसा हो गया, आ गया कि मैं कॉलेज भी नहीं गया था अजून तो करके। तो बाबा ने उसको कहा होगा कि पैसा की जरूरत तू लेके आ करके। तो इस तरह पैसे आए और मेरे को एग्जाम भी मैं पहुंची तो बाकी। फिर ऐसी तरह एक आदमी के पास मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे, तो वो आदमी किसी के पैसे वापस नहीं करते थे। तो एक दिन यूनियन बैंक का एक मैनेजर आया मेरे घर, हमारे मंदिर के ब्राह्मण उसको लेके आया। तो उसने वो यूनियन बैंक का मैनेजर को बताया होगा। अभी वो यूनियन बैंक का मैनेजर, उसके साथ हमारी कोई इतनी पहचान नहीं थी, मेरी भी नहीं, मेरे हस्बैंड की भी नहीं। ने वो आया और बैठा, ने वो जो आदमी पैसा नहीं देता था ना मेरा, उसको बुलाया, वो बैठा तो एकाएक वो बैंक का मैनेजर उसको बोला कि तू मनी के पैसे क्यों नहीं देता? मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो उसको बोला भी नहीं था कि मेरे पैसे उसके पास है और देता नहीं। फिर मैं चुप रही। तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जब पैसे आएगा तो मैं दूंगा, ऐसा गुस्सा में बोला।
अभी उस आदमी ने मेरे हस्बैंड के पास बनावट करके पैसे लिया था और मेरे हस्बैंड को कहा था कि पैसे से अपन ट्रैक्टर लेंगे, खरीदेंगे और ट्रैक्टर का उसका भाड़ा आएगा ना तो आधा भाड़ा का पैसा तेरे को भाई दर महीने रोज दे दूंगा, तो तेरे को खर्चा करने को काम आएगा। तो मेरे हस्बैंड खुश हो गए थे और दिए थे पैसे। फिर मेरे हस्बैंड गुजर गए, महीना महीना हो गया, पैसे की तो बात नहीं, और वो आदमी किसी का पैसा देता नहीं था, वो मैंने सुना था। तो मैंने आशा छोड़ दी थी। तो ऐसा मैनेजर बोला, तो बोला मेरे पास पैसे आएगा तो मैं दूंगा। तो मैंने उसको कहा कि ट्रैक्टर का भाड़ा तो रोज आता होगा, तो तू क्यों बोलता है कि पैसे नहीं है? तो बोला ट्रैक्टर चलता नहीं, खोट में जाता है। तो मैंने कहा तो ट्रैक्टर बेच डाल, जितना मेरा पैसा है उतना मुझे दे, बस बाकी का जितना भी हो तू ले लेना। तो बोला नहीं, मैं ट्रैक्टर नहीं बेचूंगा। तो एकाएक वो बैंक का मैनेजर बोला कि तू कहता है कि ट्रैक्टर खोट में जाता है, तो फिर बेचने को क्यों मना करता है? तो उसको गुस्सा आया, इतना चिल्लाया, गुस्से गुस्से में इतना बोला, मैं तो डर गई। मैं बोली मैनेजर को, साहब जाने दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे झगड़ा नहीं पसंद करते। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। फिर मैनेजर ने कहा वो आदमी को कि चल मैं मेरी जवाबदारी पे तेरे को बैंक का लोन सैंक्शन करता हूँ। बैंक की लोन, 2 लोन तूने ली, एक भी वापस नहीं की भी, पर कम कंडीशन ये कि लोन सैंक्शन हुई तो मनी के पैसे दे देना, ऐसा मैनेजर बोला। उसको क्या जरूरत इतनी मैनेजर की, नहीं हम पैसा इतनी नहीं बोला कुछ नहीं, तो सब बाबा का काम। तो फिर वो चला गया बैंक मैनेजर गया। अभी मैनेजर की बदली हो गई, दूसरे गांव चला गया। लेकिन उसने क्या किया, उसकी जगह पे जो नया मैनेजर आया उसको बोलते गया कि मनी दमनिया नाम की लड़की के सिग्नेचर बिना किसी के हाथ में लोन का पैसा देना नहीं, जब लोन सैंक्शन। ऐसा करके वो मैनेजर चला गया। फिर लोन सैंक्शन हो गई। मैं मुझे ये आया, बैंक में से एक लड़का आया और बोला आपको मैनेजर साहब ने बुलाया, आपकी लोन सैंक्शन हो गई तो पैसे देने के। मैं गई बैंक में, उसने पूछा तुम्हारे कितने पैसे है? अभी तो मुझे याद नहीं कितने हजार, पर मैंने जितना था हमारा पैसा जितना मैंने बताया। उसने कुछ पेपर देखा, फाइल देखी, तो बरोबर वही इतना ही पैसा था। तो उसने मेरी सिग्नेचर ली और मेरे हाथ में पैसे। इस तरह बाबा ने हमेशा मेरे को बहुत मदद की। जितनी बार मैं मदद मांगी कि बाबा ने, और मेरा पछतावा बढ़ता जाता कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि लोगों को बोले उनके बारे में। मैं क्यों बोलने लगी, क्यों मैं उनके बारे में, क्यों मैंने सोचा। हमेशा बाबा मुझे मदद करते गए, हमेशा। इतनी तो कितनी बार मदद की बाबा ने मुझे, और वो भी इसी तरह चमत्कारिक। कोई तीसरा आदमी आके मुझे मदद करके लगाया। मेरे बच्चे बड़े भी हो गए, अभी भी मैं बहुत बहुत कुछ काम नहीं कर पाती, कुछ नहीं, पर इतनी मैं नसीब वाली हूँ कि मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरी बहुत काळजी करते हैं, मेरा इतना ख्याल करते हैं, मुझे कोई बात की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। कितनी बाबा की अजर मुझसे मेरा मदद है। तो वो मेरा पछतावा बढ़ता है कि मैंने क्यों ऐसा किया। एक बार भी सोचा नहीं कि लोगों से बोले और मुझे बोलने की क्या जरूरत थी। ये मेरी एक हमारे पास कोई भी आके कुछ भी बात बोले तो हम सच मान लेते, ये हमारे में एक बुराई होती है। तो जो मेरे में थी, मैंने लोगों को सुन के वही बोलने लगी। मैं गाँव के, अच्छा मैं एक गाना मैं गाना चाहती हूँ, आपकी परमिशन हो तो। ये गाना वो तो मेरा बाद में परेड सेंटर था, और मेहरबानी नाम की लड़की वो सेंटर चलाती थी। तो वो मेहरबानी ने मुझे ये एक गाना लिख के दिया था। उसने समाधि पे वो गाना गाया था, तो मुझे पसंद आया और मैंने कहा मुझे लिख के देगी क्या, तो उसने लिख के दिया था। तो ये गाना मेरी बहू जी नवाज को बहुत पसंद है, तो मैं वो गाना गाना चाहती हूँ।
राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, दर्शन दिखलाया मुझको, स्वीकार किया है मुझको, अपने प्रेमी बनने का अधिकार दिया है मुझको, सारी दुनिया में है नाम से तुझको जाने रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, ये भले बुरे कर्मों के झगड़े हैं अपने मन के, सब कुछ करता है तू ही क्यों इधर उधर मन भटके, मेरी डोरी तेरे हाथ में इतना जानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, रोम रोम में बसने वाला मेरा मीत तू ही है, आस पास रहने वाला जीवन संगी तू ही है, तेरा दामन मेरे हाथ में इतना जानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, जीवन की धूप पर राह दिखाई तूने, काला माया का पर्दा मंजो चलाई तूने, तू ही मंजिल तू ही किनारा इतना जानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, राम श्याम ईसा अल्लाह मैं क्या जानू रे, प्यारे मेहर बाबा मैं तुझे अपना मानू रे, जय बाबा जय मेहर बाबा। Thank you, Mani. It's coming up to 7 o'clock, and इनके दो थैंक यू आपने। बच्चे हैं. There are these pictures. The lady you see on the extreme right in white sari, that is her. She's sitting with the women only. Next. Ah, he is. हाँ ये विमन मंडली ने अकबर प्रेस में हमेशा आते थे और खाना खाते थे, तो उन लोगों के लिए मैं खाना बनाती थी और वो लोग वहाँ खा के जाते थे, तो मेरा के बाजू में मैं खड़ी हूँ ब्लू टी शर्ट पहन के, और हाँ. ये जो है ना तो रोशन केरावाला की बहन धन करके है, वो मेरा के बाजू में व्हील चेयर पे है, वो चल फिर नहीं सकती थी, और घवेर आंटी है अपन देखाता नहीं है, ये घवेर आंटी है और ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर मेरू नाम था उसका, मेरू, और ये ना जान के Last sari में है. पीछे कौन से मेरू आंटी है, और ये मैं हूँ मेरा के पास में, वो अखबार प्रेस में आई थी तो चल फिर नहीं सकती थी, तो उसका मैंने ख्याल रखती थी मैं, वो गुजर गई अखबार प्रेस में, वो धन उसका नाम था। Mani, एक हाँ जी we want to tell you कि आपने अभी जो भी कुछ you spoke about up to Meher Baba and your connection with her, with him, and your regrets about not believing in him earlier, वगैरह वगैरह वगैरह. But you have so many stories more to tell about Mandi, because you were quite close to the Mandi. So perhaps we can roll over this program for the next meeting. आप next meeting में भी आके वो सब चीजें share करना. नेक्स्ट मीटिंग वाली पाछू बोली सकशो કે આવતા ગુરુવારે અવશ્ય બોલો, ઓલરેડી છે પણ બાબા કે શું મદદ કરી તે હવે મંડલી સાથે જે કઈ કીધું તે મંડલી સાથે જે કઈ
હા 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 Huh? હા તે તો ખરેખર ટાઈમ જ નહીં હતો ને તે મેરાજાર રહેવા મને બાબાએ ચાન્સ આપ્યો. હા મેરાજારમાં હું રહી ઘણી વાર એ હું બોલી શકું છું. હા Haji. થેન્ક યુ Thank you. થેન્ક યુ વેરી મચ. Does anyone want to ask any questions? किसी को कुछ पूछना है? Jimmy Khan, Bobby, शाम जी. मनी आप बाबा को एक ही दफे मिली कि बाद में कुछ चांस मिला मिलने का? और दूसरा सवाल, बाबा के मुंह पे कभी भी देखा कि कभी भी नहीं देखा? બાબાને કોઈ વાર તમને મળવા બીજી પાછો ચાન્સ મળેલો કે नहीं 67 नवंबर में मैं मिली बाबा को और 69 जनवरी में तो बाबा गुजर गए. દૂરથી બાબાને नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कसम खाई थी कभी देखूंगी नहीं तो मैं गई नहीं थी न, मुझे फिर वापस बुलाया भी नहीं था. તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયેલા ત્યારે જોયેલા કે બાબાને नहीं नहीं मैं जब भी बुलाया ना मुझे फर्स्ट टाइम मेरा साथ में तो मुझे तो कहा था ना कि सामने नहीं देखना, तो मैं नीचा मुंह करके खड़ी रही थी. सामने देख एक आधी सेकंड देखा तो मुझे बाबा ने अपना रियल चेहरा दिखाया भी नहीं, ऐसा सादा सीधा आदमी दिखा. तो मैं मन में बोली कि सीधा साधा आदमी तो है क्या, खुद को भगवान बोलता झूठा कहीं का, ऐसा बोली थी मैं. फिर बाद में देखा ही नहीं याद आया कि टीचर ने कहा था कि मुंह के सामने देखना नहीं, तो मैं नीचे देख कर खड़ी रही थी और बैठी थी तब नीचे देख के बैठी थी और हॉल में से बाहर निकली तभी भी जाते वक्त भी देखा नहीं मैंने, इतना मेरा दिमाग में भरा था. जी. उसका पैर सटरा कुछ देखा, पैर भी देखा कि पैर भी नहीं देखा? પાક જોયેલા કે પાક જોયેલા કે नहीं નીચે બેઠેલા नहीं मैंने देखा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग में तो बाबा के अगेंस्ट में शैतान घुसा था, शैतान मेरे दिमाग में. तो अच्छा विचार मुझे आया ही नहीं देखना, चेहरा तो नहीं देखा, उसके पाँव भी नहीं देखा, उसका हाथ भी नहीं देखा. ऐसा हाथ था तो मैंने हाथ भी नहीं देखा, मैं खाली ऐसे करी बाबा ऐसा हाथ. Jimmy, any more खुद questions? मैं बाबा को बोलती कि मुझे ऐसा उस टाइम विचार क्यों नहीं दिया कि मैं आपका चेहरा एक 2 मिनट तो देखूं. तो आपने भी ऐसा नहीं कुछ किया, मेरा विचार बदला नहीं, क्यों ऐसा किया? बाबा जवाब नहीं देते. Any more questions? No, thank you. Okay. Archana Grover, go ahead, please. Jai Baba Mani Aunty, I had a question. When you went to visit Baba the first time and you said you did not take darshan because you had a lot of things, you had heard a lot of things against him. But when he placed his hand on your head, was there some feeling that you got, or did he say something to you at that time? Did you experience anything when he placed his hand on your head? नहीं, जब भी बाबा ने हाथ रखा इधर मुझे कुछ फेर नहीं पड़ा, कुछ नहीं, खाली बस ऐसे खड़ी रही थी नीचे देख के, ऐसे कुछ मुझे अंदर हुआ भी नहीं. रोज तो मैं बाबा को बोलती कि आपने जरा तो मेरा विचार बदला होता, पता नहीं मेरे नसीब में ऐसा क्यों था. कहीं नहीं. Don't worry. सॉरी मनी, लास्ट क्वेश्चन. आपका पति गुजर के बाद में आप बाद में कहाँ रहने लगे? वो तो ऑफिस का, वो कंपनी का क्वार्टर, अकबर प्रेस में रहती थी मैं, अकबर Sorry? प्रेस में सत्ता फैमिली के साथ, जहाँ बाबा आते थे. हाँ बाबा आते थे, खाना खाते थे, लेडीज मंडली आती थी, मंडली के लिए मैं, लेडीज मंडली के लिए मैं खाना भी बनाती थी वहाँ. Okay, thank you. Anybody else? Any questions? Okay. Mani, we let you go this time, only with the promise that you come back again next Thursday and tell us some more of your stories. નેક્સ્ટ થર્સડે તમે બોલશો કે हाँ मैं नेक्स्ट थर्सडे बोलूंगी. हाँ Jarur. God bless you, Baba bless you. Honestly, you're one person
who has come forward on her own, on your own, to come and talk over here. Dear Baba really, really bless you a lot. Thank you, everybody. We shall now take into मैं prayer बोलूंगी. and we'll have a minute silence and then afterwards we'll part. Thank you, everybody, for joining in. And we hope that you enjoyed this beautiful, honest, down to earth talk from this lady. It was really, really nice. Thank you, everybody. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुण से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरा मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित
हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमा तू छलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातु अयामुर शाद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहर बातू तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तूफान तू हमोर रब ने सालिक बख्शे ज्ञान इज़दनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारेर फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पीद पे मातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनिगे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनिगे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातू छलागी आश भक्तों ने की बख्श नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय।
हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनावो, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही ये जलाऊ, प्रेम दीप में ही ये जलाऊ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, है करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।
प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba, everybody. We now come to the conclusion of our today's session. Hope you all enjoyed it. We meet again next Thursday. Continue with this lady and her honest relations with Meher Baba. Thank you. Until we meet again, keep Baba with you. Thank you and Jai Baba.